जय हिंद दोस्तों। हम डिस्कस कर रहे थे सेंचुरी और नेशनल पार्क का जो चैप्टर है, और 60 क्वेश्चंस हमने इसमें कवर कर लिए थे। अब हम स्टार्ट करेंगे विद द क्वेश्चन नंबर 61। एंड बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट वांट टू डिस्कस समथिंग। सम ऑफ आवर फ्रेंड सम ऑफ माई फ्रेंड हैज़ कमेंटेड ऑन अ वीडियो कि आप हिंदी की बुक भी कवर करवाइए। सर देखिए, मैं यहाँ पर इंग्लिश का पीछे जो बैकग्राउंड है इसका, हम इंग्लिश घटना चक्र कवर करें, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि मैं उसको दोनों मीडियम्स में, इंग्लिश में और हिंदी में, दोनों में ही उसको कवर करूं। तो आप अभी तो पैरेलली सर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों बुक्स को एक साथ, मतलब मैं इकोनॉमिक्स इंग्लिश और हिंदी में साथ साथ नहीं हो पाएगा। एक्चुअली जो आइडियल है, मैं झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ, जो आइडियल है वो यही है कि अभी फ़िलहाल नहीं हो पाएगा, बिकॉज मेरे लिए दो सब्जेक्ट पैरेलली विद बीइंग वर्किंग थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन इसीलिए मैं इसमें कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है, अगर वो इंग्लिश में लिखा भी हुआ है तो मैं उसको, आपने ध्यान दिया होगा कि मैं इसको कोशिश करती हूँ कि हिंदी में रहे, बिकॉज जिससे कि किसी को भी प्रॉब्लम्स ना आए। और अगर फिर भी आपको लग रहा है कि अगर आप अपनी घटना चक्र अपने साथ में खोल के, जो आइडियल तरीका होता है वो ये है कि या तो आप वीडियो के माध्यम से ही पूरा पढ़ रहे हैं तो आपके लिए पीडीएफ है, तो आप पीडीएफ कहीं ओपन कर लीजिए, या फिर आपके पास अगर कोई हार्ड कॉपी है, उसकी बुक है आपके पास, तो आप बुक ओपन कर लीजिए और उसको साथ साथ फिर फटाफट डिस्कस करते जाए। हम लोग भी ऐसे ही करते थे। तो उसमें क्या होगा कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन चल रहा है तो वो सेम क्वेश्चन आपके पास भी है सर, और उस क्वेश्चन को आप वहाँ से, अगर कुछ आपको वहाँ इशू आ रहा है एक्सप्लेनेशन में, या आपको लग रहा है कि पूरी तरीके से इंग्लिश जा रहा है, जो मैं कोशिश करती हूँ कि ना रहे, इसीलिए मैं अपना पूरा कंटेंट जो है, जो बोलने का है, वो मैं हिंदी में कोशिश करती हूँ। बट अगर फिर भी इशू आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए दोबारा। वी आर अ कम्युनिटी, हम लोग इसीलिए काम कर रहे हैं कि सबको हेल्प मिले। पैरेलली अभी अगर आप बोलें तो साथ में मैं दोनों, मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा अभी इसको करना, सो काइंडली अंडरस्टैंड। और यहाँ अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कि इसमें बिल्कुल कंटिन्यूसली हिंदी चल रहा है, नॉट सॉरी इंग्लिश चल रहा है, कोई भी हिंदी वर्ड नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी कोशिश पूरी रहती है कि मैं हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक्सप्लेन कर पाऊँ, या ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में क्वेश्चन, अगर इंग्लिश में होता भी है तो मैं उसको दोबारा से हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ, सिर्फ इसीलिए कि किसी को भी मतलब ये इजी हो जाए समझने के लिए। बट अगर फिर भी आपको आता है, आप एक दो दिन फॉलो करके देखिए, अगर आपको फिर भी लगता है तो फिर इसके बाद हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार ये कंप्लीट हो जाए सीरीज़, और उसके बाद हम उसको भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। कमेंट में एक्चुअली इतना एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं हो पाता, सो आई हैव पुट माई वर्ड्स हियर। यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि मैं अपनी बात रख पाऊँ जो एक्चुअली आइडियल है। और देखिए, मैं आज आपसे झूठा वादा कर दूँ कि हाँ कल से मैं स्टार्ट कर दूँगी, तो वो भी ठीक नहीं है। मुझे समझ आता है कि जब हम प्रिपरेशन फेज़ में होते हैं तो कोई भी चीज़ हमारे लिए जो हेल्पफुल होती है उस पर हमें भरोसा हो जाता है। अभी मैं आपको बोलूँ और आप वेट कर रहे हैं 4 दिन तक, 10 दिन तक कि नहीं आ रहा है, तो मैं वो आपसे नहीं करना चाहती। हाँ, यहाँ पे मैं उसको हिंदी में ही रखूँगी, उसकी एक्सप्लेनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखूँगी। तो अगर कहीं भी आपको इशू आता है उसको समझने में, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा दोबारा से, और उसमें फिर कुछ सुधार कर सकते हैं। मैं थोड़ा ज़्यादा इंग्लिश और हिंदी दोनों में अलग अलग बिल्कुल करके कर देंगे। बट पैरेलली अगर आप बुक का कह रहे हैं तो अभी थोड़ा दिन रुकिए, इफ़ पॉसिबल। पहले ये हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आई विल स्टार्ट विद दैट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 61। विच वन अमंग द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क? तो देखिए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में इनमें से मैक्सिमम है, और फोंगपुल नेशनल पार्क इज़ इन मिज़ोरम इज़ नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग? अच्छा, फोंगपुल नेशनल पार्क जो मिज़ोरम में है, इसको और क्या बोलते हैं? ब्लैक माउंटेन पार्क, ब्लू माउंटेन पार्क, येलो माउंटेन पार्क, और मीज़ो हिल्स पार्क। तो इसको ब्लू माउंटेन पार्क बोलते हैं। इट इज़ लोकेटेड इन द लोंगथाई डिस्ट्रिक्ट टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट ऑफ मिज़ोरम एंड रिलेटिवली क्लोज टू बर्मा। तो ये बर्मा के थोड़ा ज़्यादा क्लोज है। द कोलोडाइन रिवर flows along the eastern side of the park and also forms the international border with the Myanmar. ओके, कोलोडाइन रिवर जो है वो ईस्टर्न साइड से बहती है और ये इंटरनेशनल बॉर्डर भी बनाती है म्यांमार के साथ। हाईएस्ट पॉइंट इन मिजोरम, फांगपोई पीक, इज द लोकेटेड विद इन दिस पार्क। मोस्ट ऑफ द पार्क इज कवर्ड विद सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ एंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके, तो इसको ब्लू माउंटेन पार्क भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2, प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ इंडिया एंड नंबर इन द ईयर 2018। अच्छा, 2018 में कितने थे? तो अब 2018 की
बात करें अगर 2020 तक का डेटा इन्होंने दिया हुआ है, देखिए कम्युनिटी रिजर्व्स 2020 में 214 थे, 214। कंजर्वेशन रिजर्व 97, नेशनल पार्क्स हमने भी चेक किया था 106 थे। इनमें भी चेंजेस आए होंगे, ये आपको अपडेट जब ISFR रिपोर्ट वगैरह हम देखेंगे उसमें, और नेशनल पार्क्स की जो रिपोर्ट्स देखेंगे उसमें हम अपडेट करेंगे। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 2020 तक 566 थी, ठीक है। तो लेटेस्ट डेटा जो है अभी नेशनल पार्क्स का है, दैट इज़ 106। द स्टेट ऑफ इंडिया विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कौन सा है? अंडमान निकोबार में 96 है द मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, ओखला बर्ड सेंचुरी, समस्तीपुर सेंचुरी और पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी। अब आपको बताना है, इनको आपको मैच करना है। तो देखिए नवाबगंज बर्ड सेंचुरी जो है वो है उन्नाव में, ओखला बर्ड सेंचुरी गाज़ियाबाद में है, समस्तीपुर बर्ड सेंचुरी जो है वो सॉरी समसपुर, नॉट समस्तीपुर, समसपुर बर्ड सेंचुरी जो है वो रायबरेली में है, एंड पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी है गोंडा में, राइट। तो देखिए नवाबगंज बर्ड सेंचुरी उन्नाव, ओखला गाज़ियाबाद, समसपुर रायबरेली और पार्वती आगरा गोंडा। और इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये यूपी का जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये कंटेंट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द आइडियल हैबिटेट फॉर द साइबेरियन क्रेन? साइबेरियन क्रेन के लिए आइडियल हैबिटेट कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा केवलादेव नेशनल पार्क में, जो कि भरतपुर में है, और ये आइडियल हैबिटेट प्रोवाइड करता है साइबेरियन क्रेन के लिए। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। लिस्ट 1 में स्टेट्स हैं और लिस्ट 2 में नेशनल पार्क्स हैं। देखिए उत्तराखंड, आसाम, उड़ीसा, कर्नाटका। तो फिर से वही इनका फेवरेट क्वेश्चन आ गया। उड़ीसा में सिमलीपाल है, कर्नाटका में आसाम में आपका मानस है, उत्तराखंड में राजा जी है और कर्नाटका में बांदीपुर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? बांदीपुर कर्नाटका ठीक है, राजा जी उत्तराखंड भी ठीक है, सिमलीपाल उड़ीसा भी ठीक है, पिन वैली नेशनल पार्क जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में है। रीड द लिस्ट ऑफ द नेशनल पार्क एंड एनिमल्स हाउस्ड फॉर कंजर्वेशन। ओके, सो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। देखिए बांदीपुर जो है, जो कि कर्नाटका में है, जहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिफेंट ज़्यादा हैं, तो वो एलिफेंट रिजर्व है। काजीरंगा में आपका 1 हॉर्न राइनोसेरस होता है, ठीक है। सुंदरबंस, सुंदरबंस की बात करें तो ये टाइगर रिजर्व के लिए भी है और बायोस्फीयर भी है, और सिमलीपाल जो है वो टाइगर रिजर्व के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। सरिस्का एंड रणथंभौर आर रिजर्व्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स? तो ये दोनों ही टाइगर के लिए हैं। सो बोथ सरिस्का एंड रणथंभौर आर द नेशनल पार्क्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में बिल्कुल सही है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम इज करेक्ट, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला, सिमलीपाल नेशनल पार्क इज इन मध्य प्रदेश, इट इज़ इन ओडिशा। सलीम अली नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? सलीम अली नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर में, इट इज़ लोकेटेड इन श्रीनगर, कश्मीर। द पार्क earlier known as the City Forest National Park was christened after the Indian ornithologist सलीम अली। तो सलीम अली जो थे वो एक बहुत ही रिनोन्ड ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, मतलब कि जो बर्ड्स की स्टडी करते थे और नेचुरलिस्ट थे। तो उन्हीं के नाम पे फिर बाद में इस नेशनल पार्क को रीनेम किया गया। पहले इसको सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, ठीक है। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में आपको नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिए हैं, लिस्ट 2 में उनका नियर बाय टाउन है। तो आपको बताना है कि कौन से सही मैच हैं। चंद्रप्रभा, करेरा, जयसमंत और नाहरगढ़ के आंसर ही देख लेते हैं, कुछ में कन्फ्यूजन है। तो इसका आंसर है सी। ओके, सी इज चंद्रप्रभा इज वाराणसी, करेरा इज झांसी। ओके,
जैसमंद इज उदयपुर, और नाहरगढ़ इज इन जयपुर। ठीक है, तो सी में आ जाएगा 4251, 4251। ठीक है, तो देखिए चंद्रप्रभा जो है वो है वाराणसी में, करेरा नेशनल पार्क, करेरा वाइल्ड नेशनल पार्क जो है वो झांसी में है, जयसमंद इज इन उदयपुर, एंड नाहरगढ़ इज इन जयपुर। नियर बाय से देखिए करेरा में थोड़ा डाउट, एक बार इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है इट इज़ अबाउट द नियर बाय टाउन, तो क्वेश्चन सीम्स टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन अबाउट द नियर बाय सिटीज़ ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज गिवन इन द ऑप्शन, ऑल्दो ये सेंचुरीज इन सिटीज़ में लोकेटेड नहीं। ओके, इसीलिए कन्फ्यूजन जो क्रिएट हो रहा था। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि वाराणसी से कुछ दूरी पर है। आई थिंक विद दिस क्वेश्चन, ये कहाँ पूछा गया है क्वेश्चन, IAS 2006 में, तो द एग्जामिनर वांटेड टू एग्जामिन द जोग्राफिकल नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, वो चाहता है, क्योंकि नियर बाय स्टेट का मतलब कि नियर बाय डिस्ट्रिक्ट का मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि भाई जो चंदौली है वो एग्जैक्टली पहले तो आपको ये पता होना चाहिए चंद्रप्रभा कहाँ है और चंद्रप्रभा के आसपास कौन सी डिस्ट्रिक्ट है। तो आई थिंक ये इनका जो मेन मोटिव होगा इसके पीछे। करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ एग्जैक्टली इट इज़ इन शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट, बट ये झांसी के पास है, तो अब शिवपुरी तो आता है MP में, और ये कन्फ्यूजन इन्होंने डाल दिया कि ये, दैट्स व्हाई आई वाज कंफ्यूज्ड। सो ये आता है MP में और झांसी आता है UP में, ऑल्दो ये नियर बाय हैं, बट अगर आप MP का मैप आपने देखा हो तो ये तो इंडिया का बन गया, आई एम सो सॉरी। तो ये जो पोर्शन होता है यहाँ पे शिवपुरी, और ये इधर से झांसी से निकला होता है ना। वेरी बैड एट मैप्स, आई थिंक रहने देना चाहिए, बट आई कैन विजुलाइज। हाँ, अगर आपको आइडिया हो, आपने मैप देखा हो, तो बहुत ही जो नैरो पोर्शन है वहाँ से निकला हुआ होता है। सो जयसमंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उदयपुर में सिचुएटेड है इन उदयपुर डिस्ट्रिक्ट एंड इज़ 48 किलोमीटर अवे, और हमने इसमें आंसर क्या लगाया है, जयसमंद उदयपुर। ओके, फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। नाहरगढ़ जो है वो है बारा डिस्ट्रिक्ट में, बारा या बाड़ा जो भी उसको बोलते हैं, और ये 300 किलोमीटर है जयपुर से। तो इस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड करेक्ट आंसर आपको बताना है। इंतांकी नेशनल पार्क, बेटला, सिरोही, और अगेन देखिए गुंडी आ गया। तो इंटांकी जो है वो तो है आपका नागालैंड में, बेटला हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था, झारखंड में था, गुंडी जो था वो तमिलनाडु में है, और सिरोही जो है वो मणिपुर में है। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट देखते हैं, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। सो नेशनल पार्क और स्टेट, ठीक है, इंद्रावती, मोलम, कालेसर और बेतवा। देखिए इंद्रावती जो है वो छत्तीसगढ़ में है, मोलम नेशनल पार्क जो है वो गोवा में है, कालेसर इज इन हरियाणा, एंड बेतवा नहीं होगा, इट शुड बी बेटला, तो ये झारखंड में हो जाएगा ना। In this question, the name Betwa is mentioned, which does not exist in the list of 104 national park provided by NBIS Center on Wildlife and Protected Areas. Which of the following national park is not listed in Project Tiger? इनमें से कौन सा listed नहीं है? देखिए सारे ही listed है, मे बी जिस समय पे क्वेश्चन पूछा गया उस समय ना हो, 94 का क्वेश्चन है, तो जितने भी पार्क्स, ये जो नेशनल पार्क्स बताए गए सारे ही लिस्टेड हैं। नेम ऑफ द टाइगर रिजर्व्स अगर हम देखें तो बांदीपुर, कॉर्बेट, बांदीपुर कहाँ पर है, कर्नाटका में, देन कॉर्बेट कहाँ पर है, इज़ इन उत्तराखंड, और ये जिम कॉर्बेट सबसे पहला भी था ये, हालांकि हम अभी टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं। देन कान्हा इज़ इन मध्य प्रदेश, मानस आसाम, मेलघाट महाराष्ट्र, पलामू झारखंड, रणथंबोर,
राजस्थान, सिमलीपाल उड़ीसा, सुंदरबंस वेस्ट बंगाल, पेरियार केरला, सरिस्का इज़ इन राजस्थान, बुक्सा वेस्ट बंगाल, इंद्रावती छत्तीसगढ़, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, दुधवा इज़ इन उत्तर प्रदेश, कलक्कड़ मुंदुथराई तमिलनाडु, वाल्मीकि बिहार, पेंच मध्य प्रदेश, टडोबा अंधेरी महाराष्ट्र, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश, दम्फा मिज़ोरम, भद्रा कर्नाटका, पेंच महाराष्ट्र। देखिए पेंच का दोनों में आता है ये पोर्शन, एमपी और क्या बोलते हैं इसको, महाराष्ट्र में। देन पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश, नामेरी आसाम, सतपुड़ा मध्य प्रदेश, अन्नामलाई तमिलनाडु, उदांती सीतानाड़ी, ठीक है। ये है आपका छत्तीसगढ़ में, सतकोसिया उड़ीसा, काजीरंगा इज़ इन असम, अचानकमार अमरकंटक छत्तीसगढ़, डांडेली अंशी कर्नाटका, संजय डुबरी मध्य प्रदेश, मुदुमलाई तमिलनाडु, देन नागरहोल कर्नाटका, पराम्बिकुलम केरला, सह्याद्री महाराष्ट्र, बिलगिरी रंगनाथ कर्नाटका, सत्यमंगलम तमिलनाडु, मुकुंदरा राजस्थान, नवेगांव नागजीरा महाराष्ट्र, नागार्जुन श्रीशैलम आंध्रा, अमराबाद तेलंगाना, पीलीभीत उत्तर प्रदेश, देन बोर महाराष्ट्र, ठीक है। और राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड, ओरांग असम, कामलांग अरुणाचल एंड श्री विल्लीपुथुर मेघमलाई इट इज़ इन तमिलनाडु। देखिए इसमें 51 दिए हुए हैं अभी, 54 और 55 आई गेस 55 जो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो है राजस्थान में, वो शायद लेटेस्ट एडिशन है इसका, जो 55th रिजर्व के तौर पे इस्टेब्लिश हुआ है। एंड ये बहुत ही लेटेस्ट है, आई थिंक ये लास्ट मंथ अगस्त में ही इसको इंक्लूड किया गया है। सो 50 बट आई हैव अ कन्फ्यूजन रिगार्डिंग 54 और 55, आई विल डेफिनेटली चेक इट आउट। अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है कि 54th है 55th है, इफ़ आई एम नॉट श्योर, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। बट धौलपुर करौली जो है वो लेटेस्ट एडिशन इसमें डाला गया था। सो रामगढ़ विषधारी जो है वो भी इसमें ऐड नहीं है एज इन, और इसके अलावा रानीपुर टाइगर रिजर्व जो यूपी का है वो भी इसमें आ जाएगा। और अगर ये 54th है धौलपुर करौली तो ये 54th हो जाएगा, अदरवाइज़ एक और टाइगर रिजर्व जो है इसमें ऐड देखना पड़ेगा। तो आई विल चेक इट आउट टाइगर रिजर्व्स की जो करंट जो भी स्टेटस है, एंड नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लैरिटी दे देंगे। अभी देखते हैं मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। टाइगर रिजर्व और स्टेट, बांदीपुर, मानस, नामदफा और सिमलीपाल। देखिए फिर वही, ठीक है। अब आई थिंक आपको रट गए होंगे ये। बांदीपुर इज़ इन कर्नाटका, मानस इज़ इन आसाम, नामदफा अरुणाचल एंड सिमलीपाल ओडिशा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया? सो चिल्का जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर में नहीं आता, दुधवा, कान्हा, मानस तीनों ही आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एरियाज, बांदीपुर, भितरकनिका, मानस, सुंदरबंस। विच ऑफ द अबव आर टाइगर रिजर्व्स? तो देखिए बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, भितरकनिका नहीं है, मानस है, सुंदरबंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन मिजोरम? मिजोरम में दाम्फा है, बुक्सा वेस्ट बंगाल में है, और मेलघाट आई गेस महाराष्ट्र, देन भद्रा। एक बार चेक ही कर लेते हैं, गलत याद रहे उससे अच्छा तो ये भद्रा इज़ इन कर्नाटका एंड मेलघाट इज़ इन महाराष्ट्र, ठीक है। तो भद्रा है कर्नाटका में,
कहाँ पर, ये रहा। भद्रा है कर्नाटका में, बुक्सा है वेस्ट बंगाल, मेलघाट महाराष्ट्र, दाम्फा मिजोरम। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच? टाइगर रिजर्व और स्टेट। बुक्सा ये गलत है, बुक्सा वेस्ट बंगाल में है, बाकी दाम्फा मिजोरम में है, नामेरी आसाम में है, नामदफा अरुणाचल में है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व इज लाइज इन द टू स्टेट्स? देखिए अभी हमने डिस्कस किया था, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व है, दोनों में ही ये एग्जिस्ट करता है। मध्य प्रदेश में 90%, महाराष्ट्र में 10%। द फेमस टाइगर रिजर्व सरिस्का इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? सरिस्का राजस्थान में सिचुएटेड है, अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था 1955 में और टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया था 1978 में। ठीक है, और अगर आप राजस्थान का एग्ज़ाम दे रहे हैं बाय एनी मीन्स तो आप चेक कीजिएगा, अभी राजस्थान में लास्ट ईयर बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स ऐड की गई थी, तो ये अभी किस डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है? अलवर डिस्ट्रिक्ट के साथ कोई छेड़खानी तो नहीं हुई है, बिकॉज बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स ऐड हुई थी अचानक। तो आप प्लीज़ चेक कीजिएगा अगर आप राजस्थान का एग्ज़ाम दे रहे हैं स्पेसिफिकली तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइगर सेंचुरी? इसमें से टाइगर सेंचुरी कौन सी नहीं है? देखिए इसमें से तो सारी ही टाइगर सेंचुरीज़ हैं। काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क इन असम विच होस्ट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेट, इट वॉज नॉट अ टाइगर रिजर्व व्हेन द क्वेश्चन वॉज आस्क्ड, बट अभी 2006 में इसको भी टाइगर रिजर्व बना दिया था, तो अब सारी ही ये टाइगर रिजर्व्स में आएंगे। काजीरंगा इज़ नोन फॉर राइनोसेरस मेनली। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, लिस्ट 1 सेंचुरी, लिस्ट 2 स्टेट। गर्म पानी, नामदफा, नामदफा तो अरुणाचल हो गया, सरिस्का राजस्थान हो गया, ठीक है, और गर्म पानी आसाम हो गया, और पाखल, पाखल इज़ इन आंध्रा। ठीक, तो अब याद कर लीजिए, गर्म पानी जो है वो आसाम में मिलता है, नामदफा अरुणाचल में है, सरिस्का राजस्थान में है, और पाखल जो है वो आंध्रा में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? मुकाम्बिका डालमा, मुकाम्बिका कर्नाटक, डालमा झारखंड, नैयर छत्तीसगढ़, देखिए नैयर केरला में है, इट इज़ इन केरला, कोटिगांव गोवा, तो बाकी सब सही है। मुकाम्बिका कर्नाटका में है, डालमा झारखंड, नैयर इज़ इन केरला, नॉट इन छत्तीसगढ़, कोटिगांव इज़ गोवा। So Nair Wildlife Sanctuary in the southern state of Kerala is spread over the southeast corner of the Western Ghat and covers a total area of 128 square kilometer. इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1958 में डिक्लेयर किया था, बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं वो सही मैच्ड हैं। गोमरादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन, अब ये देखिए अगेन डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, छत्तीसगढ़ का है, तो अगर आप छत्तीसगढ़ पीसीएस दे रहे हैं देन इसको ध्यान से देखिए, ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, बाकी अगर आप कोई स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं होता है। तो गोमरादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो सारंगढ़ में है, इन द रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ये इस्टेब्लिश हुई थी 1975 में, इसकी स्थापना की गई थी, और ये 275 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये स्प्रेडेड है। इट इज़ वन ऑफ द आइडियल डेस्टिनेशन फॉर द एडवेंचर सीकर्स, तो जो लोग घूमने के शौकीन हैं, जो एडवेंचर के शौकीन हैं, उनके लिए एक आइडियल प्लेस है टू रोम अराउंड। द नेशनल चंबल सेंचुरी डज नॉट फॉल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? नेशनल चंबल सेंचुरी जो है वो इनमें से कौन से स्टेट में नहीं आती है? देखिए नेशनल चंबल सेंचुरी आपने पढ़ा होगा कि ये ट्राई जंक्शन पे है, ट्राई पॉइंट पे है, उसमें 3 कौन कौन से हैं? ये 3 हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तो इनकी तीनों के ट्राई पॉइंट पे लोकेटेड है। हरियाणा में इसका पोर्शन नहीं आता है। फॉर वॉट इज़ द मानस सेंचुरी इन आसाम नोन? मानस सेंचुरी किस लिए जानी जाती है आसाम में? तो ये टाइगर रिजर्व है। इट्स वन ऑफ द फर्स्ट रिजर्व्स इंक्लूडेड इन द नेटवर्क ऑफ टाइगर रिजर्व्स अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर इन 1973। 1985 में डिक्लेयर किया गया था एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेचुरल बाय यूनेस्को, तो ये नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी, 1985 में इसको डिक्लेयर किया गया था फॉर आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू। नेक्स्ट इज़ कान्हा नेशनल पार्क, आपको फिर से मैच करना है कहाँ पर है। ओके ये फिर से देखिए अब डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, अभी MPPCS के लिए है। अगेन अगर आप MPPCS दे रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट को पूरी तरह याद कीजिए। अब जैसे कूनो पालपुर हमने डिस्कस किया था वो आप रख सकते हैं बिकॉज वो एक नेशनल न्यूज़ थी, बाकी आप स्पेसिफिक अगर स्टेट का क्वेश्चन दे रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो कान्हा नेशनल पार्क जो है वो मंडला डिस्ट्रिक्ट में है, मंडला। बांधवगढ़ नेशनल पार्क शहडोल में आएगा। माधव नेशनल पार्क शिवपुरी में है। देखिए माधव नेशनल पार्क को माधव नेशनल पार्क क्यों नाम दिया? क्योंकि जो सिंधियास थे जिन्होंने ग्वालियर पर रूल किया था
उनकी समर और विंटर कैपिटल्स होती थी। तो ये भी उनकी कैपिटल थी शिवपुरी, इसलिए वहाँ जो नेशनल पार्क है उसको माधव राव के नाम पे दिया गया था। नॉट द दिस माधव राव सर जो अभी जिनके बेटे ज्योतिरादित्य हैं, बट इनके फोफादर। ठीक है। इंद्रावती नेशनल पार्क जो कि बस्तर में है। विच ऑफ द फॉलोइंग्स प्रोटेक्टेड, और ये क्वेश्चन देखिए 99 का है, 2000 में इन द ईयर 2000 छत्तीसगढ़ और एमपी अलग हो गया था, तो ये डिस्ट्रिक्ट तो ऑब्वियसली नहीं आती क्योंकि बस्तर कहाँ चला गया था, छत्तीसगढ़। तो ये तो 1999 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज इज वेल नोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अ सब स्पीशी ऑफ द इंडियन स्वैम्प डियर दैट थ्राइव्स वेल ऑन हार्ड ग्राउंड एंड इज एक्सक्लूसिवली ग्रामिनिवोरस। ये बोल रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज इज वेल नोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अ सब स्पीशीज ऑफ इंडियन स्वैम्प डियर। इनमें से कौन सी प्रोटेक्टेड एरिया है जो कि जाना जाता है बारासिंगा के कंजर्वेशन के लिए, या फिर उसको इंडियन स्वैम्प डियर भी बोलते हैं, जो कि हार्ड ग्राउंड पे भी रहता है और एक्सक्लूसिवली ग्रामिनिवोरस है वो। तो ये जो है ये कान्हा नेशनल पार्क है जो कि मध्य प्रदेश में है। बिसाइड्स टाइगर ये बारासिंगा को भी प्रोटेक्ट करता है, उसका भी कंजर्वेशन करता है, जो कि हार्ड ग्राउंड पे रहता है। मैच द फॉलोइंग, गिर फॉरेस्ट गुजरात, भरतपुर बर्ड सेंचुरी नाम से आ गया राजस्थान, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, काजीरंगा आसाम। अगेन दाचिंगम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू कश्मीर, केवलादेव राजस्थान जो कि भरतपुर में है, कान्हा एमपी, पेरियार केरला। ऑलराइट, दाचिंगम जम्मू कश्मीर, केवलादेव राजस्थान, कान्हा मध्य प्रदेश, पेरियार इज केरला। दाचिंगम नेशनल पार्क इज लोकेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें क्या कंजर्व किया जाता है, तो ये जाना जाता है हंगुल या फिर कश्मीरी स्टैग के लिए। It is located in Jammu Kashmir in Srinagar, near Srinagar. It is located in the Jabarwan range of Western Himalayas. Park is famous for Kashmiri stag, जिसको हंगुल भी बोलते हैं। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 इज़ दाचिंगम जम्मू कश्मीर, पापिकोंडा इज़ आंध्रा, सरिस्का राजस्थान, बांदीपुर कर्नाटका। ठीक है, 2 1 3 4 2 1 3 4। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। काजीरंगा नेशनल पार्क सही है, आसाम में है। कॉर्बेट नेशनल पार्क फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया उत्तराखंड। बांदीपुर नेशनल पार्क इज़ इन तमिलनाडु, देखिए बांदीपुर कर्नाटका में है। और संजय नेशनल पार्क इज़ इन मध्य प्रदेश। फ्रॉम द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू विच ऑफ द फॉलोइंग assumes importance in being a good link between the ईस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न घाट। ये बोल रहे हैं कि इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें से कौन सा ऐसा नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व या बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि एक अच्छी लिंक सेट करता है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीच में। तो ये है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है वो मीटिंग पॉइंट पर है ऑन द साइट ऑफ ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, जहाँ ये दोनों मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम टाइगर, एलिफेंट, हाइना, लेपर्ड एटसेट्रा आर ऑल्सो फाउंड इन दिस टाइगर रिजर्व। दिस इज़ द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सबसे बड़ी सेंचुरी है तमिलनाडु में। नल्लामल्ला फॉरेस्ट जो है वो आंध्रा में लोकेटेड है। नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटका में है। और सेचाचलम जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व, ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व है आंध्र प्रदेश का। अरेंज द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजी मतलब उनको कौन से ईयर में उनको इस्टेब्लिश किया गया है, कौन से साल में उनकी स्थापना की गई है। तो साइलेंट वैली, जिम कॉर्बेट, काजीरंगा और कान्हा। देखिए जिम कॉर्बेट तो हमने पहले भी पढ़ा है, 1936 में फर्स्ट था, तब इसको हेली नेशनल पार्क भी बोलते थे। साइलेंट वैली जो है वो 1984 में बनाया गया, काजीरंगा 1974 और कान्हा 1978। तो जिम कॉर्बेट जो है 2 से स्टार्ट। अब देखिए अगर नहीं भी आता है आपको, एनीवेज अगर आपको नहीं आता है, जो कि पॉसिबिलिटी है, याद नहीं होते हैं ये सब चीज़ें, तो आप इन्होंने ऑप्शंस ऐसे दिए कि आप एलिमिनेट ईजिली कर सकते हो। जिम कॉर्बेट आपको इतना तो पता है कि जिम कॉर्बेट पहला नेशनल पार्क है, और अगर आपने पहला पढ़ा है और बार बार पढ़ा है तो आपको ये भी याद होगा कि 1936 में उसको इस्टेब्लिश कर दिया गया था। बस ये एक इन्फॉर्मेशन से आपकी आंसर आपका निकल रहा है, क्योंकि 2 पहले आ गया है। सो 2 4 उसके बाद कुछ, अगर 2 पहले आके 2-3 ऑप्शन होते तो आपको कन्फ्यूजन हो जाती, बिकॉज बाकी 3 आपको नहीं पता थे। और बट इस क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिकली जो है, आपको अगर जिम कॉर्बेट के बारे में पता है तो फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बाकी ऑप्शन ही ऐसे नहीं दिए गए हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लोकेटेड इन द बस्तर रीजन। तो बस्तर रीजन में देखिए है इंद्रावती नेशनल पार्क, राजा जी उत्तराखंड में हो गया। फिर देखिए
बांधवगढ़ जो है वो एमपी में है। इंद्रावती जो नेशनल पार्क है वो है दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बस्तर रीजन ऑफ छत्तीसगढ़, स्प्रेड ओवर 1258.37 स्क्वायर किलोमीटर, और इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था 1982 में, और टाइगर रिजर्व 1983 में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क उमरिया डिस्ट्रिक्ट शेडोल्ड जोन में है मध्य प्रदेश के। ये नेशनल पार्क बना था 1981 में। इसका मेन फोकस था वाइट टाइगर्स का। डांडेली नेशनल पार्क डांडेली सेंचुरी जो है वो कर्नाटका में है, और 886 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को ये कवर करती है। राजाजी नेशनल पार्क जो कि जिसका नाम पड़ा है आफ्टर द सी राजगोपालाचारी, वो 3 डिस्ट्रिक्ट्स में है उत्तराखंड की, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल। ये नेशनल पार्क बनाया गया था 3 सेंचुरीज़ को मर्ज करके, राजाजी सेंचुरी 1948, मोतीचूर सेंचुरी 1964 और चीला सेंचुरी 1977, और इसको 2015 में टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़, तो इसमें से इंद्रावती नेशनल पार्क जो है वो बस्तर एरिया छत्तीसगढ़ में है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन लिव फॉर द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, तो देखिए अब बस अपना दिल पे मत ले लेना कि सीधे कैमल लगा दिया है, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास और भी हैं, जिराफ, कैमल, कंगारू, कंगारू रेड। तो इसमें से कंगारू रेड जो है वो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन के लिए बिना पानी पिए रह सकता है, क्योंकि उसका एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, उसकी जो वर्किंग सिस्टम है उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनी का, इसलिए। और ये कभी भी जो एक्सक्रीट करता है यूरिन वो पानी के फॉर्म में नहीं, क्रिस्टल के फॉर्म में एक्सक्रीट करता है। तो कंगारू रेड जो है वो लंबे समय तक ड्यू टू द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी वो पानी पिए बिना रह सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज टाइगर रिजर्व, अब ये रिसेंटली कब है, 2015 की बात है। उस समय राजाजी नेशनल पार्क हमने अभी ऊपर देखा कि इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, इसको डिक्लेयर किया गया है टाइगर रिजर्व। ये 48 टाइगर रिजर्व बना था। आफ्टर दैट ओरांग नेशनल पार्क को 49th बनाया गया। काजीरंगा को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था 2006 में। लिस्ट 1 लिस्ट 2 को फिर से मैच करना है। काजीरंगा राइनोसेरस, गिर लायन, सुंदरबन टाइगर, पेरियार इज एलिफेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, राजाजी नेशनल पार्क एलिफेंट, पेरियार हंगुल। हंगुल कश्मीरी स्टैग, ये तो कश्मीर में ही होगा ना, कहाँ कश्मीर कहाँ केरला, उसके लिए सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं है, तो इसका तो कैसे भी पॉसिबल नहीं है। सो पेरियार नेशनल पार्क जो है वो एलिफेंट्स के लिए जाना जाता है, टाइगर्स के लिए भी जाना जाता है, नॉट फॉर हंगुल। मानस नेशनल पार्क एलिफेंट एंड दुधवा नेशनल पार्क टाइगर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क मनाली, करेक्टली मैच आपको बताना है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क मनाली, देखिए ये कुल्लू में है, इसलिए इन्होंने उल्लू बना दिया, सो इट इज़ इन कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। राजाजी नेशनल पार्क ये लोकेटेड है हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल, तो तीनों में है। हालांकि इसको अगर ऑप्शन कोई इसमें से और कोई नहीं होता तो हम इसको शायद सही मानते, बट देहरादून इज़ वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर वो है, बाकी हरिद्वार और पौड़ी में भी ये फैला हुआ है। केवलादेव नेशनल पार्क ये भरतपुर में, ये बिल्कुल सही है। वन विहार नेशनल पार्क देखिए जबलपुर में नहीं है, भोपाल में है, ठीक है। नेक्स्ट इज द येलोस्टोन नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है, यूएसए में है येलोस्टोन नेशनल पार्क। इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन द स्टेट ऑफ व्योमिंग, मोन्टाना एंड इडाहो। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1 मार्च 1872 1872 में। द पार्क इज़ नोन फॉर इट्स वाइल्ड लाइफ एंड इट्स मैनी जियोथर्मल फीचर्स, स्पेशली जो वहाँ का गीज़र है जिसका नाम है ओल्ड फेथफुल गीज़र, और ये पहला नेशनल पार्क है यूएसए का, येलोस्टोन नेशनल पार्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मरीन नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क जो है वो कौन सा है इनमें से, गल्फ ऑफ मन्नार। भितरकनिका, सुंदरबन, गहरमाथा, तो इनमें से मरीन जो नेशनल पार्क है वो गल्फ ऑफ मन्नार है, जो कि कहाँ पर है, तमिलनाडु में। इस्टेब्लिश हुआ था 1980 में इसको स्थापना की गई थी। यूनेस्को डिक्लेयर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन जुलाई 2016। जुलाई 2016 में कौन से नेशनल पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था, तो ये था कंचनजंगा नेशनल पार्क। Next, the 40th World Heritage Committee at Istanbul, Turkey, on 17th of July 2016, inscribed Kanchenjunga National Park of Sikkim as a UNESCO World Heritage Site on mixed criteria, recognizing the outstanding universal values for both its natural and cultural significance. और ये नालंदा महाविहार को भी मिला था, और बिहार एंड कैपिटल कॉम्प्लेक्स ऑफ चंडीगढ़, एक ही साथ, मतलब वर्ल्ड हेरिटेज का जो साल में जो डिक्लेयर किए गए थे वो नालंदा महाविहार
और कैपिटल कॉम्प्लेक्स एट चंडीगढ़, और मिक्स कैटेगरी में दिया गया था कंचनजंगा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर वॉज लिस्टेड एट द वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी इन इट्स 43rd सेशन इन द सिटी। कहाँ पर किया गया था, ये पूछ रहे हैं। जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट किया गया था, कौन सी सिटी में? तो ये उस समय जो सेलिब्रेट हुआ था, ये बाकू अज़रबैजान में हुआ था, और वहीं पे इसको डिक्लेयर किया गया था एज द वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। ऑल्दो ये करंट रिलेटेड क्वेश्चन है, ये अभी जो भी चीज़ें हुई होंगी करंट रिलेटेड, जब हम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे उसमें ये कवर अप होंगी, ठीक है। जैसे इस साल जो भी सेशंस हुए हैं, इस साल कोई डिक्लेरेशंस हुई है, नेशनल पार्क्स की जो हम बात कर रहे थे तो अभी आए, ये सब करंट अफेयर्स में आपके कवर हो जाएंगे, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, वो सब चीज़ें करंट अफेयर्स में कवर होंगी। Which of the following is the only UNESCO World Heritage Site which is present in Bihar state of India? तो बिहार में जो है महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया, और ये क्वेश्चन देखिए 2017 का है, तो मोर देन वन इसका आंसर हो जाएगा, बिकॉज महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया 2002, आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहार एट नालंदा, ये 2016 में, ये दोनों ही बिहार स्टेट से इंक्लूडेड हैं। ऑलराइट, तो ये हो गए हमारे बेसिक क्वेश्चंस कंप्लीट ऑफ दिस चैप्टर। अब जो हमारा नेक्स्ट हम कंप्लीट करेंगे वो रहेगा हाई लेवल क्वेश्चंस। ऑलराइट, सो कीप ट्यून्ड, कंप्लीट होने वाला है बहुत जल्दी। इसके साथ ही आपका इकोलॉजी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और हिस्ट्री हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है, और धीरे धीरे हम इसी तरह सारी घटना चक्र भी अपनी कंप्लीट करेंगे। सो यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू रिवाइज अगेन एंड अगेन, ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, रिवाइज़ कीजिए, अपने आप कीजिए, जैसे करना है कीजिए, बट यू हैव टू रिवाइज अगेन एंड अगेन, बिकॉज रिविजन इज़ द ओनली की ऑफ बीइंग इन द सिंक। आपको याद कब रहता है? जब आप रिवाइज करते हो, ओके। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपको लग रहा है कि इट इज़ वेरी ईजी, बट 2-3 महीने 4 महीने अगर आप कोई फिर से वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी, तो वो ईजी ही चीज़ आपको परेशान, तब आपको ये समझ आएगा नहीं कहीं पढ़ा है, बट कहाँ पढ़ा है, क्या पढ़ा है, वहाँ आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो इसलिए रिवीजन इज़ द की। जब तक आपके एग्ज़ाम्स हैं, रनिंग हैं, आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आप स्टेट एग्ज़ाम दे रहे हो, आप यूपीएससी दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, तो आप कंटिन्यूसली रिवीजन मोड में रहिएगा, पढ़िए और रिवीजन मोड में रहिए, एंड जस्ट कीप रिवाइजिंग अगेन अगेन अगेन, जितनी बार कर सकें। ऑलराइट, सो टिल देन, जय हिंद, जय भारत।